बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं अपनी एक मोस्ट फेवरेट रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तकरीबन हर घर में ही बनती है और बहुत ही कमाल की और टेस्टी सी बनती है। लेकिन कुछ बहनों को ये शिकायत रहती है कि जब भी हम शोरबे वाला सालन बनाते हैं तो उसमें टमाटर प्याज अलग से तैरते हुए नज़र आते हैं। तो आज तमाम मसलों का हल इसी एक रेसिपी में लाई हूँ। आप ये रेसिपी देख लेंगी तो आप हर बार में इसी तरीके से शोरबे वाला सालन बनाना पसंद करेंगे। चिकन आलू मटर का ये सालन बहुत ही कमाल का बनता है। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। फ्राई पैन में डालूंगी 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज हैं जिनको मैंने रफली सा काट लिया है। अच्छा, अब 3 अदद टमाटर हैं मेरे पास, क्योंकि टमाटर जो हैं वो छोटे वाले साइज़ के थे। अगर बड़े साइज़ के हों तो आप 2 शामिल कर सकते हैं। आधा गिलास मैं इसमें पानी का ऐड करूँगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। जैसे जैसे ये पकते जाएंगे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे और प्याज भी हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए, थोड़े बहुत कसर रह जाए तो आपने इसको रूम टेम्परेचर पर आने के बाद किसी भी जार में डालकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है और पेस्ट को रख लेना है साइड पर। अब यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है मैंने। आधा कप इसमें कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। 1 चम्मच लहसुन अदरक है कूटा हुआ मेरे पास, ये शामिल कर दें और साथ ही चिकन शामिल कर दें। चिकन है मेरे पास 750 ग्राम, जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। चिकन को लहसुन के साथ हमने फ्राई करना है उस वक्त तक जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। साथ के साथ हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैं शामिल करूंगी नमक का और इसको भून लूँगी। जब कलर चेंज हो जाए जो हमने मिक्स बनाया था टमाटर और प्याज का, वो इसमें ऐड कर देना है। यकीन करें ये सालन को इतना कमाल का और टेस्टी सा बनता है कि मैं तो अपने हर वीकेंड पे लाजमी बनाती हूँ और मुझे ये बहुत ही पसंद है। आपको पसंद है या नहीं आपने बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। अच्छा चलें, साथ के साथ इसमें डाल लेते हैं कुछ मिर्च मसाले, घर के ही मसाले हैं, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी और सूखा धनिया मैं शामिल करूंगी। धनिया कुटा हुआ है मेरे पास, आपके पास पिसा हुआ है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। चलें जी, तमाम मिर्च मसाले शामिल करने के बाद आपने इसको उस वक्त तक भून लेना है जब तक कि ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट ना हो जाए। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। अब यहाँ पर हमारा मसाला भुन चुका है तो मैं इसमें आलू शामिल कर रही हूँ। 1 पाव आलू हैं जिनको मैंने काट कर और छील कर टुकड़ों में काट लिया है। अब यहाँ पर मेरे पास हैं मटर, आधा किलो मटर थे जिनको मैंने छील लिया है और छीलने के बाद ये 1 कप बचे हैं। मटर और टमाटर डालने के बाद हरी मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसकी मज़ीद 5 से 7 मिनट तक भुनाई कर लेंगे ताकि सब्जियों का कच्चापन दूर हो जाए। भुनना लाजमी है। सालन की जितनी ज़्यादा भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से सालन उतना ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। अब इसकी भुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखें सब्जियों का कच्चापन दूर हो चुका है। तो मैं इसमें पकने के लिए या शोरबे के लिए पानी का इस्तेमाल करूँगी। मैंने यहाँ पर 2 गिलास के बराबर पानी शामिल किया है। आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है जितना आपका सालन बनाना हो या जितना आपने शोरबा रखना है आप उस हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। चलें जी, कवर लगा दिया है मैंने और इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था पकने के लिए और 20 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह से ये पक कर तैयार हो चुका है। जितना आपने शोरबा रखना है उस हिसाब से आप शोरबा रख सकते हैं। डालूंगी गरम मसाला खुशबूदार सा और ऊपर से डालूंगी हरा धनिया। 10 मिनट के लिए मैंने इसको दम लगाया था और 10 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह से कितना खुशबूदार सा और मज़ेदार सा हमारा सालन बनकर तैयार हो चुका है। ना ही टमाटर प्याज इसमें तैर रहे हैं और ना ही
ये अलहदा से इसका शोरबा नज़र आ रहा है। सिल्की स्मूथ सा इसका शोरबा बना है और टेस्टी सा ये सालन बनकर तैयार हो चुका है। आप भी अपने घरों पर बनाते ही होंगे सालन आलू मटर और चिकन का, तो मेरे तरीके से बना कर देखें, आपको खाकर स्वाद आ जाएगा। आप इसको गर्मा गर्म चपाती के साथ, नान के साथ या फिर उबले हुए चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बेहद टेस्टी और मज़ेदार सा ये सालन बनाएं और अपने बच्चों और फैमिली को एंजॉय करवाएं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।